नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बैंकिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर डेली डिस्कस करते हैं। इसी श्रेणी में अगर हम बात करें, आज हम फिर से कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और है कि अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बैंक के किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को आखिर तक ज़रूर देखें, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड याद दिला दें, ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या जो भी आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम है जहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वो है आपका आरबीआई का एग्ज़ाम, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क का एग्ज़ाम जो आपकी आएगा, ध्यान रखिएगा 2025 में, जिसमें वैकेंसी आनी है, ठीक है। इसके अलावा आईबीपीएस का पीओ एंड क्लर्क का एग्ज़ाम, इसमें भी वैकेंसी आएगी आपकी। इसके बाद हम बात करें आपका नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक एंड एनएचबी, ठीक है। इनसे संबंधित भी समय समय पर जो वैकेंसी आती हैं वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा भी लेटेस्ट में बात करें तो ध्यान रखिएगा इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर, एसबीआई में जो सीबीओ की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। इसके अलावा आईडीबीआई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इतनी बैंकों में वैकेंसी आई हुई है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो जाके फॉर्म भर दीजिए अपनी एलिजिबिलिटी देखकर। और यहाँ पे जो आईडीबीआई की वैकेंसी है इसमें और बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है, इसमें मोस्टली सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जबकि एसबीआई सीबीओ में, बैंक में आपने 2 साल तक अगर कार्य किया तो वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, लाइक एनबीएफसी में अगर आपने काम किया है, ठीक है, तो वहाँ से भी एक्सपीरियंस इसका काउंट हो सकता है। या फिर शेड्यूल बैंक में किसी में काम किया, ठीक है, तो इसकी क्लास हमने ली है, आप इसको देख सकते हैं। और इसके पहले ही ध्यान रखिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी वीडियो हैं आप सभी तक आसानी से पहुँचे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करिएगा, नोटिफिकेशन अब तक आसानी से समय समय पर पहुँचता रहेगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। इसके पहले अभी ने देखा होगा कि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ठीक है। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया और ज़्यादातर रोहित और विराट, ध्यान रखिएगा, साथ में ही दोनों लोगों ने अपना जो लगभग आगे पीछे थोड़ा करियर स्टार्ट किया। अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की जब घोषणा कर दी तो लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि विराट कोहली भी जो है फिर टेस्ट क्रिकेट छोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ संन्यास लेंगे। और हुआ वो वही सेम। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है कि रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी 12 मई 2025। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इनके द्वारा ये घोषणा करी गई है। अब इनसे क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन होता है तो ये एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे अब यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ध्यान रखिएगा, जैसे कि बात करें, इन्होंने जो अनाउंसमेंट करी रिटायरमेंट की वो 12 मई 2025 को, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है किस डेट को इन्होंने अनाउंसमेंट करी, उसके बाद किस फॉर्मेट से। इसके पहले आपको पता है कि T20 से इन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है। अभी जो ये वनडे है, ठीक है, वनडे में ये खेलते रहेंगे फिलहाल। और आईपीएल खेलते हैं, ये तो सभी को पता ही है, ठीक है। तो टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, इन्होंने कितने टेस्ट मैच खेले हैं। तो टोटल इन्होंने जो टेस्ट मैच खेले हैं 123 टेस्ट मैच इन्होंने खेला है, जिसमें इनके जो रन है 9230 रन, ठीक है, 9230 रन इन्होंने बनाए हैं। और सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इन्होंने 30 सेंचुरी बनाई हुई है, ठीक है, 30 सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में बनाई हुई है। और इसके बाद अगर हम बात करें एवरेज टेस्ट की, ध्यान रखिएगा, तो एवरेज इनका जो टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, टेस्ट का जो स्कोर है एवरेज 46.85 है, एवरेज है। एंड अभी जैसे बात करें, अभी खेलेंगे, वनडे खेलते रहेंगे। और रिटायरमेंट इन्होंने घोषणा कर दिया था T20 का 2024 में, ठीक है। एज एट द टेस्ट रिटायरमेंट, अभी टेस्ट रिटायरमेंट 36 ईयर्स, ठीक है। किस एज में इन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट लिया, 36 ईयर्स में। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट के बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हम डिटेल में जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो भी डिटेल में हम लोग यहाँ पे
डिस्कस करते हैं। इसका लास्ट में MCQ जरूर देखिएगा, ठीक है, आप पढ़ने वक्त, क्योंकि आप डिटेल में समझेंगे तभी MCQ कर पाएंगे। आगे देखते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी जैसे देखा होगा आपने, अमेरिका और चाइना के बीच में टैरिफ वार जो चल रहा था, ठीक है, दोनों देशों के बीच में टैरिफ वार चल रहा था। और फिर वो काम इन्होंने वही किया जा करके, ठीक है, मतलब पहले तो खूब तानातानी चली, लेकिन बाद में डिसीजन फिर से कटौती का लिया इन्होंने। तो टैरिफ, ध्यान रखिएगा, जो टैरिफ होता है एक प्रकार से इम्पोर्टेड गुड्स पर लगता है। किस पे? इम्पोर्टेड गुड्स पर। इम्पोर्टेड गुड्स जो होती, ध्यान रखिए, मतलब सीधे सीधे बात करें, ये जो टैक्स होता है टैरिफ, ये आयात पर लगता है। किस पर लगता है? आयात या इंपोर्ट पर लगता है। अगर अमेरिका में कोई भी देश कोई भी वस्तु बेचने जाएगा तो अमेरिका क्या करता है? उस पर एक टैक्स लगाता है। या फिर भारत में अगर कोई वस्तु बाहर से, कोई देश भारत में बेचेगा, इंडिया में अगर बेचने के लिए आएगा, तो भारत भी उस पर क्या करता है? टैक्स लगाता है। तो उसी को टैरिफ कहा जाता है, ठीक है। तो टैरिफ लगाने का किसी भी देश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना अपने देश में, ठीक है, अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ाना, जाहिर सी बात है, जो वस्तु बिकेगी उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। एंड तीसरा ध्यान रखिएगा, जो ट्रेड डिफिसिट होता है उसको कम करना, ठीक है, ट्रेड डिफिसिट कम करना। और चौथा मेन पॉइंट होता है प्रॉफिट इंक्रीज करना, ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज करना। और पांचवा पॉइंट कह सकते हो जीडीपी ग्रोथ बढ़ाना। ये सब मेन मुद्दे होते हैं, मेन टारगेट होते हैं उस गवर्नमेंट के, जो टैरिफ बढ़ाती है। तो खासकर अमेरिका जो विकसित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने देश में, ध्यान रखिएगा, रोजगार को बढ़ावा देना और जीडीपी मेंटेन करना, प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सबसे मेन चीज़ है ट्रेड डिफिसिट को कम करना। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने, ध्यान रखिएगा, जो मोस्टली देशों के साथ घोषणा कर दी कि भाई हम टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं, फिर बाद में जो छोटे देश हैं उनके साथ इन्होंने 90 दिन के लिए टैरिफ को होल्ड पर रख दिया, ध्यान रखिएगा। फिर अब चाइना पे जब इन्होंने खूब बढ़ा दिया, फिर उसको भी होल्ड कर दिया। तो दोनों देशों ने यहाँ पे एग्री हो गए, ध्यान रखिएगा, टैरिफ को 90 दिन का टैरिफ विराम, ध्यान दीजिएगा, 90 दिन का टैरिफ विराम इन्होंने कोशिश कर दिया है। मतलब 90 दिन तक टैरिफ जो है वो उस पर कटौती पर सहमति इन्होंने अपना कर दिया। तो क्या क्या कटौती हो रही है इसको यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों ने जो जॉइंटली जो एग्रीड हुए हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें जो अमेरिका के US ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, ध्यान रखिएगा, जिनका नाम स्कॉट बेसेंट, तो स्कॉट बेसेंट ने इसके बारे में अनाउंसमेंट जो किया, ध्यान रखिएगा, बोथ नेशन विल नॉट ओनली सस्पेंड टैरिफ टेम्परेरली बट विल ऑल्सो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस देम। इसको धीरे धीरे, ध्यान रखिएगा, ये रिड्यूस भी करें, मतलब अब ये कम भी करेंगे, क्योंकि इन दोनों लोगों को अपनी औकात पता चल चुकी है कि दुनिया में, ध्यान रखिएगा, क्या होने वाला है। दुनिया में दो दो जो अर्थव्यवस्था है 2 से 3% की दर से बढ़ रही, वहीं अगर हम बात करें भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.5% की दर से बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर भी इन लोगों को ये पता चल चुका है अभी कि अब आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो ज़्यादा दिन तक तानातानी ये चली नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, द US विल रिड्यूस टैरिफ ऑन चाइनीज़ गुड्स पर US जो घटाएगा, ध्यान रखिएगा, 145% से 30% पे लाएगा, जो बढ़ के 145% तक हो चुके थे उसको 30% पे करेगा। और चाइना विल रिड्यूस टैरिफ ऑन US इम्पोर्ट्स 125% टू 10%, मतलब 125 से 10% तक कम करेगा US इम्पोर्ट्स पर। द रिडक्शन आर रेसिप्रोकल एंड अमाउंट टू 115% कर फ्रॉम ईच साइड। देखो ये जो टैरिफ है, ये रेसिप्रोकल टैरिफ, इसे नाम दिया गया था उस समय भी, ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकल टैरिफ होता है। अब इसमें क्या होता है कि वो भी बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ाते हैं, ये भी बढ़ाते तो वो भी बढ़ाते हैं। तो फाइनली फिलहाल चाइना ने बाद में बोला था कि हम अब इस पर कुछ कोई अपना नहीं बढ़ाने वाले हैं, और एक मूर्खतापूर्ण डिसीजन होता है। तो बाद में अमेरिका ने खुद जा करके, ध्यान रखिएगा, आपस में इन दोनों ने सहमति जताई। तो हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि 115% जो है ईच साइड, मतलब दोनों तरफ से कटौती की जाएगी लगभग। अगला क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स से ही, ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज बॉब कूपर जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 1966 में इंग्लैंड के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर पहला 13 शतक 307 रन इन्होंने बनाया था। और 1964 में 1968 के बीच में 27 टेस्ट मैच खेला और 2061 रन बनाया, ये इनके बारे में है। और उनका जो एवरेज रहा है 46.84 रहा है। उन्होंने 5 शतक और 36 विकेट भी लिया है, ठीक है।
इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई धरती पर उनका टेस्ट औसत 75.78 रहा है। तो इनसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस देश के हैं और किस स्पोर्ट से। तो इनकी कंट्री आपसे पूछेगा और इस स्पोर्ट्स कैटेगरी पूछेगा, किस कैटेगरी से मतलब ये है, ठीक है, स्पोर्ट्स की। और दूसरा, इनको एक अवार्ड दिया गया, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में पूछ सकता है। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है, 2023 में इन्हें मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो 3 क्वेश्चन ये बनेंगे, ठीक है, यहाँ से जो महत्वपूर्ण बनते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फाइनेंस से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। हाउ टू चेक ईपीएफ बैलेंस विदाउट इंटरनेट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत अगर आप जो एम्प्लॉय होते, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब वो किसी संस्था से जुड़ते थे, ध्यान रखिएगा, उनका जो पीएफ कटता, आपने सुना होगा पीएफ, ठीक है, पीएफ कटता एम्प्लॉइयों का। तो सैलरी से जो पीएफ इनका कटता, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इनका जो पीएफ अकाउंट होता है उसमें वो जमा होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि पीएफ अकाउंट में जो पैसा इनका जमा होता है उसको चेक करने के लिए एक नई सुविधा स्टार्ट करी गई है, ध्यान रखिएगा, ईपीएफओ के द्वारा, जो पूरा मैनेज करता है पीएफ को, ठीक है। तो इसने कहा है कि बिना इंटरनेट के आप पीएफ बैलेंस अपना चेक कर सकते हो, मतलब इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। तो इन्होंने क्या बताया है कि यहाँ पे एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप मिस कॉल करके, ठीक है, या फिर एसएमएस के थ्रू, मिस कॉल और एसएमएस के थ्रू आप, ध्यान रखिएगा, अपना जो पीएफ का बैलेंस है इसको चेक करते हैं। और दीज सर्विस आर फ्री, ये सर्विस बिल्कुल फ्री है, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड एन एक्टिव यूएएन लिंक विद योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपका होता है, ध्यान रखिएगा, जो आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है जिसे यूएएन नंबर कहते हैं, इसकी ज़रूरत होती है। और प्लस आपको ज़रूरत होगी, ध्यान रखिएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की आपकी, ठीक है, मोबाइल नंबर, ये आपका ज़रूर होना चाहिए। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ये एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, मोबाइल नंबर भी आपका एक्टिव होना चाहिए। और केवाईसी के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखिएगा, जैसे आपका बैंक अकाउंट, आधार और पैन कार्ड, ठीक है, पैन नंबर, ये आपका अपडेटेड होना चाहिए, तीनों, बैंक अकाउंट, आधार और पैन। इसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपको क्या करना होगा, ध्यान रखिएगा, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो होगा, आपको इस नंबर पर 9966044425 पर मिस कॉल देना होगा। मिस कॉल देते ही ध्यान रखिएगा, आपका जो पीएफ का, ध्यान रखिएगा, जानकारी है, ठीक है, बैलेंस है, वो आपके मोबाइल पर आ जाएगा, ठीक है, आपके मोबाइल पर आपके पीएफ के बैलेंस की जानकारी आ जाएगी, ठीक। इसके पहले भी अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, जो बैंकें हैं, जो बैंक होती हैं, बैंक भी ऐसे नंबर लॉन्च कर चुकी हैं जहां पे बैंक के मोबाइल, जो उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर होते हैं, उस पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जब आप कॉल करते हैं, मिस कॉल देते हैं, तो आपके अकाउंट का बैलेंस आपके मोबाइल पर आ जाता है, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पे बात करें, बिना इंटरनेट के आप अपने ईपीएफ को बैलेंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ईपीएफ, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बात की जाए, ठीक है, ईपीएफओ के बारे में, ईपीएफओ ईपीएफओ के बारे में बात करें, ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पूरा नाम है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो इसका हेडक्वार्टर, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर हम बात करें इसके सीईओ की, ठीक है, इसके सीईओ की अगर बात करें आपसे, तो इसके जो सीईओ, इनका नाम है रमेश कृष्णमूर्ति, ठीक है, इनके सीईओ का नाम है रमेश कृष्ण मूर्ति, ठीक है, ये इनके सीईओ हैं, रमेश कृष्ण मूर्ति। ध्यान रखिएगा, ईपीएफओ की स्थापना 1952, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और इसके सीईओ हैं रमेश कृष्ण मूर्ति, ठीक है, इन्होंने। और एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके से ध्यान रखिएगा, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है ईपीएफओ, ठीक है, जो पीएफ को मैनेज करती है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे बात करें पेंशन फंड को कौन रेगुलेट करता है, तो पीएफआरडीए,
पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ध्यान रखिएगा, PFRDA भारत में पेंशन फंड को रेगुलेट करता है। स्टॉक एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करता है? अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछिए तो आप ध्यान रखिएगा, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। आपसे पूछे बैंकिंग सेक्टर को कौन रेगुलेट करता, तो आप ध्यान देंगे, क्या बताएंगे? RBI, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना होगा। इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है, तो ये तो पता ही है आपको, IRDA, ठीक है, या इसे इरडा कहते हो। और यहाँ पे अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं? एक तो UAN का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये नंबर कौन सा है जिसपे मिस कॉल देना होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। KYC की अगर हम बात करें, KYC आप बहुत बार सुनते हो, KYC नो योर कस्टमर इसका पूरा नाम होता है। तो समय समय पर जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ध्यान रखिएगा, उनके द्वारा KYC वेरीफाई किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपसे आपका अकाउंट नंबर, आपके ID और एड्रेस प्रूफ, ध्यान रखिएगा, और आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, और आपका आधार वेरिफिकेशन, ठीक है, आधार वेरिफिकेशन, ये कुछ डेटा लिए जाते हैं, या इसको समय समय पर अपडेट क्यों कराया जाता है? इसको अपडेट कराने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से आप सुविधा ले रहे हैं, वो ये पता करना चाहती है कि वो व्यक्ति हैवी कि नहीं है, या सही व्यक्ति इस तरीके की सुविधा ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसकी कोई और तो नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए KYC को अपडेट समय समय पर करवाया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत ने, ध्यान रखिएगा, मालदीव को $50 मिलियन के आर्थिक पैकेज के सहयोग की घोषणा करी है, ठीक है। मालदीव को भारत $50 मिलियन का आर्थिक सहयोग देगा। मालदीव आपका जो पड़ोसी देश है, ध्यान रखिएगा, जिसका ज़्यादातर जो व्यापार है वो किस पर निर्भर है? इसका जो व्यापार है, ध्यान रखिएगा, निर्भर है टूरिज्म पर। बीच में तनातनी देखने को मिली थी भारत और मालदीव के बीच में, लेकिन मालदीव फिर शांत हो गया था, ठीक है। तो भारत यहाँ पे मालदीव को, ध्यान रखिएगा, $50 मिलियन का आर्थिक पैकेज देगा ट्रेजरी बिल के थ्रू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहाँ पे जो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, ये दिस सपोर्ट कम्स इन रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव, ये ध्यान रखिएगा, रिक्वेस्ट करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ मालदीव की तरह कि हमें पैसा चाहिए, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ सब्सक्राइब्ड अगेन टू 50 मिलियन ट्रेजरी बिल इशूड बाई द मालदीवियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इनका ट्रेजरी बिल है जो, ध्यान रखिएगा, ट्रेजरी बिल उसको सब्सक्राइब करेगा कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके थ्रू इनको पैसा मिलेगा, ठीक है। ट्रेजरी बिल देखो यहाँ पे अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन निकल के आता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल जो होता है, एक तरीके से इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहा जाता है। ट्रेजरी बिल इज़ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड इशूड फॉर रेस, एक तरीके से कह सकते हो रेस फंड, ठीक है, फंड को रेस करने के लिए, या टू कलेक्ट फंड, फंड को कलेक्ट करने के लिए इसको इशू किया जाता है। ट्रेजरी बिल, ध्यान रखिएगा, जो गवर्नमेंट होती हैं, गवर्नमेंट के बेसिस पर वहाँ की जो सेंट्रल बैंक होती हैं, सेंट्रल बैंक मोस्टली इसको इशू करती हैं, ठीक है। जैसे अपने यहाँ ट्रेजरी बिल चलता है, ध्यान दीजिएगा, 91 डेज़ का ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए, 182 डेज़ एंड 364 डेज़ का ट्रेजरी बिल भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जारी करती है। तो ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, जहाँ पे जब सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है तो सेंट्रल बैंक ट्रेजरी बिल जारी करती है, और ये पैसा फिर एक तरीके से गवर्नमेंट को उपलब्ध होता है, ठीक है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन आपने अगर सुना होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में अगर हम बात करें, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती, खरीदी बेची जाती है RBI की, तो उसमें ट्रेजरी बिल भी आपका होता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल या टी बिल्स इसी को बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो ट्रेजरी बिल होगा, इसको सब्सक्राइब किया जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये कितना पैसा दिया जाएगा उधार, इसको ये ध्यान रखिएगा, ठीक। मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल खलील एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू इंडिया, इन्होंने बहुत आभार जताया भारत का, ठीक है, एंड स्टेटिंग दैट द मूव रिफ्लेक्ट द स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। अब यहाँ पे बात करें, ध्यान रखिएगा, मालदीव के राष्ट्रपति जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, इनको भी ध्यान रखते हैं, इनका नाम है मोहम्मद मुइज़्ज़ू
मोहम्मद मुइजू, ठीक है, ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। ठीक, मालदीव की अगर हम बात करें, यहाँ की करेंसी की अगर आपसे बात करी जाए, अगर आपसे कभी करेंसी पूछ ले तो मालदीवियन रुपया, ठीक है, मालदीवियन रुपया ये यहाँ की करेंसी है। ठीक है, आपकी कैपिटल आपसे पूछे तो मालदीव की कैपिटल माले। ठीक, ये कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी के हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हमने दे दिया है। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंट्री जिसको हेल्प दी जाएगी मालदीव है, कितना दी जाएगी, 50 मिलियन ट्रेजरी बिल के थ्रू हेल्प दी जा रही है, ट्रेजरी बिल, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव and executed by the State Bank of India, issued by the Ministry of Finance of Maldives, and support duration extended for 1 more year। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो आप इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी यहाँ पे हमने बता दिया कौन कौन से मेन पॉइंट है और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला एक फाइनेंस से संबंधित क्वेश्चन है। LIC ने लॉन्च किया है व्हाट्सएप बेस्ड प्रीमियम पेमेंट सर्विस। LIC, इसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, LIC भारत में, देखो एक अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, तो यहाँ पे इंश्योरेंस की जब भी हम बात करते हैं तो 2 टाइप के जो इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है आपका जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, एक आपका होता है जनरल इंश्योरेंस और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस में ध्यान रखिएगा, ये जो जीवन, एक तरीके से लोगों का जो जीवन होता है वहाँ पे जो रिस्क होता है उसको कम करने का एक प्रयास किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू। ठीक है, जीवन की गारंटी नहीं दी जाती, हाँ यहाँ पे जो क्षति होती है किसी के मरने से, ध्यान रखिएगा, उसके अंतर्गत क्षति को पूरा करने का प्रयास किया जाता है, तो ये लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत होता है। लाइफ इंश्योरेंस को जो मतलब सबसे बड़ी संस्था है भारत में वो है LIC, वहीं हम बात करें, ध्यान रखिएगा। जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत जो वस्तुएं होती हैं, खासकर ध्यान रखिएगा, उसको यहाँ पे बचाने के लिए या उसकी क्षतिपूर्ति के लिए यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कराया जाता है। आपने सुना होगा कार का बीमा, हाउस का बीमा आपने सुना होगा, फैक्ट्री का बीमा, ये सब सुना होगा। ठीक है, तो ये सब जो आपका आता है ये जनरल इंश्योरेंस में आ जाएगा। तो जनरल इंश्योरेंस जो देने वाली भारत की जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, उसका नाम है GIC। ठीक है, GIC और LIC, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो LIC है, LIC ने जो ये व्हाट्सएप के जरिए प्रीमियम भुगतान की सेवा स्टार्ट करी है, इसके अंतर्गत इन्होंने लॉन्च किया है व्हाट्सएप बेस्ड प्रीमियम पेमेंट सर्विस। तो यहाँ पे व्हाट्सएप बेस्ड प्रीमियम सर्विस जो इन्होंने स्टार्ट करी, ध्यान रखिएगा, सिंप्लीफाई द लाइफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स एंड द न्यू फीचर्स अलाउ रजिस्टर्ड यूजर्स ऑफ LIC कस्टमर पोर्टल टू चेक द पॉलिसी प्रीमियम। यहाँ पे जो देखो एक नंबर इन्होंने जारी किया है यहाँ पे, जो कि व्हाट्सएप बेस्ड नंबर है। तो यहाँ पे करना क्या होगा आपको, ये नंबर है आपका, ठीक है, जिसके जरिए आपको प्रीमियम से संबंधित जो भुगतान सेवा है उसका आप बेनिफिट उठा पाएंगे। 8976862090 for this service. The entire process from viewing due premium to payment and receipt generation take place within this WhatsApp bot। तो इस WhatsApp बोर्ड के थ्रू ध्यान रखिएगा, आप पेमेंट और रिसिप्ट जनरेशन और जो पेमेंट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, उसको यहाँ पे जान पाएंगे। और ये बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा आसान सुविधा है, जिसके अंतर्गत आप अपना पेमेंट कर पाएंगे UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड के द्वारा। ठीक है, पेमेंट जो है आप कर पाएंगे अपनी पॉलिसी का। ठीक, तो LIC ने व्हाट्सएप बोर्ड के जरिए, ध्यान रखिएगा, पॉलिसी प्रीमियम की सुविधा स्टार्ट कर दी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन बन सकता है, ये सुविधा स्टार्ट करिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, ध्यान रखिएगा। LIC जिसकी स्थापना हमने बताया कि 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें LIC की, तो LIC का जो हेडक्वार्टर है ये आपको ध्यान रखिएगा मुंबई में है। आसान क्वेश्चन है। और सिद्धार्थ मोहंती, ध्यान रखिएगा, इसके CEO और MD हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या क्या जो सर्विस है वो ऐड, ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप बेस्ड प्रीमियम पेमेंट, व्हाट्सएप नंबर ये ध्यान रखेंगे। एंड एलिजिबिलिटी ओनली फॉर रजिस्टर्ड LIC कस्टमर, जो LIC रजिस्टर्ड कस्टमर है उनके लिए ये सुविधा है।
पेमेंट मोड आपका यूपीआई, नेट बैंकिंग या कार्ड के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। फुल प्रोसेस कवर्ड फ्रॉम प्रीमियम ड्यू इंफॉर्मेशन टू पेमेंट एंड रिसिप्ट जनरेशन। यहाँ पे आपको फुल प्रीमियम की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कितना प्रीमियम ड्यू है, कितना पेमेंट करना है, पेमेंट के मेथड किसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं, और रिसिप्ट जनरेशन की सुविधा भी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक, और कौन सा प्लेटफॉर्म है ये? व्हाट्सएप चैटबॉट के थ्रू ये सुविधा उपलब्ध होगी आपको। ठीक, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो अभी आपने पढ़ा है उसी से संबंधित क्वेश्चन। हाउ मेनी टेस्ट मैचेस डिड विराट कोहली प्ले इन हिज कैरियर? इन्होंने कितने टेस्ट मैच अपने कैरियर में खेला है? 100, 110, 123, 132। तो अभी आपने ऊपर डिस्कस किया है, पढ़ा, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 123 टेस्ट क्रिकेट मैच इन्होंने खेला है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू यूएस टैरिफ रेट ऑन चाइनीज गुड्स आफ्टर द रिडक्शन? तो व्हाट इज द न्यू यूएस टैरिफ रेट चाइनीज गुड्स पर? कौन सा नया टैरिफ रेट होगा? ध्यान रखिएगा, कम करने के बाद, और 90 डेज के लिए इसको होल्ड पे जो रखा गया है चाइना और अमेरिका के बीच में। अगर हम बात करें तो 125%, 100%, 30%, 10%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉब कूपर जो को ध्यान रखिएगा 2023 में किस सम्मान से नवाजा गया था, जिनका अभी हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ध्यान रखिएगा, ये कि ऑस्ट्रेलिया में के टेस्ट क्रिकेट बल्लेबाज, ध्यान रखिएगा, बॉब कूपर। तो इन्हें 2023 में किस सम्मान से नवाजा गया था? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल, पद्मश्री, आईसीसी हॉल ऑफ फेम, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लीजेंड अवार्ड। इन्हें जो सब अवार्ड दिया गया था ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल से। इसके बाद बॉब कूपर का हाल ही में कितनी उम्र में निधन हो गया? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ लेते, ध्यान रखिएगा। और किस गेम से वो व्यक्ति संबंधित है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो क्रिकेट से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। कंट्री ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है आपका 84 वर्ष, 80 वर्ष, 74 ईयर्स, 80 ईयर्स, 84 ईयर्स, 90 ईयर्स। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 84 ईयर्स, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा अभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू चेक योर पीएफ बैलेंस विदाउट लॉगिंग इनटू द ईपीएफओ पोर्टल? ईपीएफओ पोर्टल पर आपको लॉगिन करना नहीं है विदाउट लॉगिन किए आप अपना पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका है ओनली थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल, थ्रू एसएमएस एंड मिस कॉल, बाय विजिटिंग द पीएफ ऑफिस, ओनली बाय मोबाइल ऐप। तो इसका आंसर फिलहाल यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एसएमएस और मिस कॉल के द्वारा, जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस भी किया है, थ्रू एसएमएस एंड मिस कॉल। तो राइट भी, ऑप्शन बी राइट है। व्हाट इज द नंबर यू नीड टू डायल फॉर ईपीएफओ मिस्ड कॉल सर्विस? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिस बाई दिस नंबर, ऑप्शन सी बाई दिस नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आप ये नंबर याद कर लेना फिलहाल। ऑप्शन बी इसका सही है, ऊपर हम लोग पढ़ के भी आ चुके हैं। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 9966044425। अगला क्वेश्चन है, टू चेक पीएफ बैलेंस योर मोबाइल नंबर मस्ट बी लिंक विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, टू चेक पीएफ बैलेंस को चेक करने के लिए आपका जो मोबाइल नंबर है किससे लिंक होना चाहिए? पैन कार्ड, आधार एंड यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, या बैंक अकाउंट? तो आपका जो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मोबाइल नंबर है ये यूएएन से लिंक होना चाहिए, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ठीक है, हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट हैज इंडिया एक्सटेंडेड टू द मालदीव? $100 million, $75 million, $50 million, $25 million। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा $50 million। Which Indian bank subscribed to the treasury bill issued by the Maldives मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? पंजाब नेशनल बैंक। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। और इस बैंक की बात करें तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक में से एक है, सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है,
पब्लिक सेक्टर बैंक, बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है एफसीआई, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, ठीक है। ये इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा बड़ौदा गुजरात में, महाराजा सयाजीराव अथॉरिटी इसके फाउंडर थे। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें ध्यान रखिएगा, इसको स्वदेशी बैंक भी आपकी कहा जाता है, पीएनबी को, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक ये भी बड़ी बैंकों, बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंकों में से एक है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक आपकी प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ LIC's व्हाट्सएप सर्विस फॉर पॉलिसी होल्डर्स। तो यहाँ पे जो LIC ने अपना व्हाट्सएप सर्विस स्टार्ट की, ध्यान रखिएगा इसका पॉलिसी होल्डर को क्या बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन ए पॉलिसी ट्रांसफ़र, क्लेम सेटलमेंट, सी प्रीमियम ड्यू चेक एंड पेमेंट, न्यू पॉलिसी रजिस्ट्रेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ध्यान रखिएगा प्रीमियम ड्यू चेक एंड पेमेंट, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें कह रहा है व्हाट इज़ द ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइडेड बाय द LIC फॉर द सर्विस। तो कौन सी व्हाट्सएप नंबर स्टार्ट किया है LIC ने, यहाँ पे आप अपनी प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए 9812345678, ऑप्शन बी 8976862090, ऑप्शन सी 10 टाइम 9 ये दिया है ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी 8880555353। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन बी 8976862090, ठीक है, 2090 लास्ट में, ऐसे याद करिए तो ये याद हो जाएगा नंबर। तो ये जो है LIC ने ध्यान रखिएगा, जहाँ पे व्हाट्सएप चैट बोट के जरिए ध्यान रखिएगा आप अपने पेमेंट को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट पेमेंट मेथड आर सपोर्टेड थ्रू दिस व्हाट्सएप सर्विस ऑफ LIC। ऑप्शन ए और UPI, ऑप्शन बी नेट बैंकिंग, ऑप्शन सी डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे सभी से पेमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 13, हु कैन यूज LIC व्हाट्सएप बेस्ड सर्विस, ओनली LIC एम्प्लॉई, न्यू LIC एप्लीकेंट्स, रजिस्टर्ड यूजर्स ऑन LIC's कस्टमर पोर्टल, एनीवन विद अ स्मार्टफोन। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा रजिस्टर्ड यूजर ऑन LIC कस्टमर पोर्टल, ठीक है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ पे हमने कुल 13 क्वेश्चन डिस्कस किया है अभी तक। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। 13 क्वेश्चन जो भी आने वाले हैं आपके बैंक के एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप जितना भी जहाँ ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पे फाइनेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछता है, या इकोनॉमी से रिलेटेड ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए स्टार्टिंग में डिटेल डिस्कस किया जाता है, फिर MCQ करवाया जाता है। PDF और अधिक जानकारी के लिए ध्यान रखिएगा आप ओके एग्ज़ाम ऑफिशियल चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको कंटेंट और PDF उपलब्ध होगा। इसके अलावा आप इस व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ठीक है।